उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ फूड एंड बेवरेज ब्रांड द हेजलनट फैक्ट्री अपनी नई व्यापारिक ऊंचाइयों को छूने के लिए अग्रसर हो चला है। आपको बता दें कि 2019 में लखनऊ में द हेजलनट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। उसके बाद से यह आउटलेट लगातार लोगों का पसंदीदा बनता रहा। इनकी कुछ खासियतें हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इनके जो ब्रांड की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी शुद्धता से भरी होती हैं। इनकी स्पेशलिटी है मिठाइयों और पेस्ट्री आइटम तथा अन्य खाद्य पदार्थों में। 2019 में अपनी स्थापना के बाद से ही द हेजलनट फैक्ट्री ने लगातार अपनी गुणवत्ता को बनाए रखा है, जिससे यह लखनऊ के साथ साथ अन्य शहरों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। आपको बता दें कि अभी तक यह 2019 के बाद से ये लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में अपने कारोबार को चला रहे थे, लेकिन अब एक बड़ी व्यापारिक साझेदारी बीकाजी फूड इंटरनेशनल और द हेजलनट फैक्ट्री के बीच हुई है, जिसमें द बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल इसमें 131 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। आपको बता दें कि बहुत बड़ा निवेश है ये, जिससे द हेजलनट फैक्ट्री को अपने व्यापारिक विस्तार में काफी सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ अब कंपनी का एक लक्ष्य ये भी है कि अगले 36 महीनों तक वो लगातार एक नया आउटलेट हर महीने खोलेंगे, जिससे हर उस जगह पर द हेजलनट फैक्ट्री पहुंच जाए जहां पर अभी तक द हेजलनट फैक्ट्री के आउटलेट्स नहीं हैं। इस संबंध में हम बात करेंगे अंकित साहनी जी से, जो फाउंडर और सीईओ हैं इस द हेजलनट फैक्ट्री के। द हेजलनट फैक्ट्री के फाउंडर और सीईओ अंकित साहनी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो द हेजलनट फैक्ट्री के विषय में बताइए, किस सोच को लेकर के आपने इसको 2019 में शुरू किया था? देखिए, हमारी सोच बहुत ही क्लियर थी। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट था फूड इंडस्ट्री को लेके, और मैं ये देख रहा था कि फूड इंडस्ट्री में मिठाई से रिलेटेड, कॉफ़ी से रिलेटेड या फिर मेन्यू से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इनोवेशन या बहुत ज़्यादा चीज़ें नई नहीं आ रही थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इतने साल से मिठाई की दुकान में छोला भटूरा बिक रहा था या समोसा बिक रहा था। हम लोगों ने सोचा कि अगर हम मिठाई बेचेंगे तो हम अपने अपने स्टाइल से मिठाई बेचेंगे, और हम लोगों ने कंबाइन किया ट्रेडिशनल और मॉडर्न को, जो कि आजकल की जनरेशन और पीपल लाइक द आइडिया, बिकॉज लोगों को चेंज चाहिए। अब लोगों को सेम चीज़ें बार बार खा खा के दे आर ऑल्सो फेड अप, सो दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। तो जब हम वो चीज़ लेके आए कस्टमर्स के सामने, जो हमारा आइडिया था कि हम जो ब्रांड बनाएंगे वो अपने में एक यूनिक ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे फॉर अवर गेस्ट, जहाँ पर कस्टमर सर्विस पे बहुत ज़्यादा जोर देंगे, जहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा जोर देंगे, और साथ में प्राइस भी ऐसा रखेंगे कि हर किसी के, आई विल नॉट से बजट, बट हर किसी को एक अच्छा प्राइस लगे, वैल्यू मोर देन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगे। सर, 2019 में आपने इसकी स्थापना की, 4-5 साल हुए हैं अभी, और बीच में अगर बात करें तो कोविड का भी पीरियड था। तो अब कंपनी किस स्तर पे है, किस स्टेज पर कंपनी है? तो देखिए, हम लोगों ने जब कंपनी स्टार्ट करी थी तो हम लोग 45 लाख के टर्नओवर पे थे। पिछले साल हमने 45 करोड़ का टर्नओवर किया है, 100 गुना कंपनी को बढ़ाया है आगे। और अब हमारा प्लान ये है कि इस कंपनी को हम और 10 गुना 20 गुना आगे लेके जाएंगे। कोविड आने से भी हमको बहुत फ़र्क पड़ा था, हमारी इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, पर हम लोगों ने कभी भी अपना कमिटमेंट, अपनी हार्डवर्क, अपने पैशन को नहीं छोड़ा। बहुत मुसीबतों के बाद भी बहुत मेहनत करी और इस ब्रांड को अपने पैरों पे खड़ा किया। इस ब्रांड की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत करी, मेहनत से, कस्टमर सर्विस से और क्वालिटी से। तो ये आपको बता दूं कि ये बहुत ही अजीब सी बात है, बट कोविड में भी जब रेस्टोरेंट्स बंद थे हमारे 6 महीने में, उस साल भी इस कंपनी ने प्रॉफिट किया था। अ, सर, एक बड़ी व्यापारिक साझेदारी आपके और द बीकाजी फूड इंटरनेशनल के बीच हुई है। तो ये क्या साझेदारी है और किस एक्सपेंशन को लेकर के आप दोनों लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, बीकाजी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है टीएचएफ में, बिकॉज बीकाजी एक बहुत बड़ी पैन इंडिया लेवल की कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा सिद्धांतवादी कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा नेशन को आगे लेके जाने वाली कंपनी है। सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी कि ऐसे लोगों से हम जुड़े, ऐसी कंपनी से हम जुड़े। और एक्सपेंशन का प्लान ये है कि टीएचएफ एक अपने में बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, और हम लोग का अब ये प्लान है कि इस यूनिक कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरे पैन इंडिया ब्रांड पे लेके जाएं। और आप जब कोई कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट देती है स्ट्रैटेजिक, तो वो आपको अपने रिसोर्सेज भी साथ में देती है।
तो जब हमको सीखने के लिए टाइम जो हमको मान लीजिए किसी चीज़ को करने में जो 1 साल लगना है, वो बीका जी के आने से वो चीज़ हम 1 हफ्ते में कर पाएँगे। सो ये इन्वेस्टमेंट इसलिए बहुत अच्छी है हमारे लिए कि हमें पैसों के साथ-साथ हमें टेक्निकल नो हाउ भी मिलेगा, हमें व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री मिलेगा। वी विल गेट वेरी गुड टीम आल्सो टू वर्क विद अस एंड टू बी देयर विद अस ऑल द टाइम। सर आप लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में अभी ऑपरेट कर रहे हैं, तो अब यूपी के और देश के किन और शहरों में आपके एक्सपेंशन के प्लान हैं? सर हमारा अब यूपी की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट प्लान हमारा प्रयागराज है, वाराणसी है, आगरा है, मेरठ है। यूपी के जितने भी टाउन्स हैं जहाँ पोटेंशियल है, टीएचएफ वहाँ खोलेगा आउटलेट। वी विल आल्सो एक्सपेंड इन दिल्ली एनसीआर और उसके बाद नियर बाय स्टेट्स में वी विल गो एंड प्लान टीएचएफ। सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि 131 करोड़ का एक बड़ा निवेश है, तो जब आप अपने आउटलेट्स को अलग-अलग शहरों में लेकर के और देश का एक राष्ट्रीय ब्रांड बनने के लिए और अग्रसर हैं, तो इसके प्रोडक्शन के लिए क्या आपने सोचा है? प्रोडक्शन के लिए क्या नई चीज़ें करने वाले हैं? अभी हम लोग का जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन फैसिलिटी हमने बहुत पहले ही लगा लिया था, जो कि अभी 20-22% कैपेसिटी पे चल रहा है। इस निवेश के आने के बाद जब हमारे आउटलेट खुलेंगे तो हम वो 22% कैपेसिटी को 80-90% कैपेसिटी तक लेके जाएँगे। और जो हमारा अभी जो सेंट्रल किचन है वो लगभग 1.5 एकड़ किचन है, 1.5 एकड़ बड़ी किचन के अंदर हमने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी लगाया हुआ है। इसके बाद जैसे-जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, बिकॉज़ हमारा हमेशा से प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहा है। हमें जहाँ लगेगा कि प्रोडक्ट की फ्रेशनेस की बात है, तो वहाँ पर हम लोग नई फैक्ट्रीज़ लगाएँगे। जी सर मिठाइयों की बात करें तो अभी कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आ रहा है, सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ उसी में बिकती हैं, लेकिन एक ग्राहक के मन में एक शंका ज़रूर आती है क्योंकि लखनऊ या सभी शहरों की बात करें तो मिलावटी मिठाइयों का बहुत चलन होता है, तो आप अपने ग्राहकों को हमारे चैनल के माध्यम से कैसे आश्वस्त करेंगे कि द हेज़लनट फैक्ट्रीज़ की मिठाइयाँ प्योरिटी से भरपूर होंगी? सर मैं आपको बताता हूँ मेजर जो प्रॉब्लम है आजकल मिठाई में वो खोए से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। टीएचएफ खोए की मिठाई नहीं बनाता, टीएचएफ ड्राई फ्रूट्स की मिठाई बनाता है, जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। टीएचएफ बकलावा बनाता है विच इज़ मेड विथ फिलो शीट एंड हनी एंड ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मिलावट का कोई चक्कर ही नहीं होता। और हमारे यहाँ सर जो हमारी किचन का जो हमारा स्पेस है दैट इज़ फुली एयर कंडीशन्ड। हमारे जो मिठाई जहाँ बनती है दैट इज़ फुली एयर कंडीशन्ड, सो इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड फैक्ट्री दैट वी हैव द सेटअप दैट वी हैव क्रिएटेड। और हमारी अपनी एक R&D लैब है जहाँ पर हम रोज़ दूध का टेस्टिंग करते हैं, खोया जितना भी थोड़ा बहुत बनता है उसका टेस्टिंग करते हैं, बट मेजरली हमारी 99% मिठाइयाँ जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स की बनी मिठाइयाँ हैं, सो इसलिए इसमें क्वालिटी का कोई हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता कभी भी। ओके, थैंक यू सर और आपके भविष्य के लिए हमारी तरफ से थैंक यू शुभकामनाएँ। सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमने बात करी अंकित साहनी जी से, दो फाउंडर और सीईओ हैं द हेज़लनट फैक्ट्री के। उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि द हेज़लनट फैक्ट्री की स्थापना इसलिए की गई थी कि हम ग्राहकों को प्योरिटी के साथ अफोर्डेबल रेट्स में चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। द हेज़लनट फैक्ट्री की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनकी 99% मिठाइयाँ ड्राई फ्रूट से बनी होती, तो जो खोए की मिठाइयों की मिलावट की बात होती, वो कहीं न कहीं इनमें नहीं हो सकती है। इसके साथ-साथ अंकित साहनी जी ने बताया कि बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल और हमारे बीच 131 करोड़ रुपए के निवेश की जो साझेदारी हुई है, उससे द हेज़लनट फैक्ट्री को हम एक राष्ट्रीय ब्रांड बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जल्द ही आउटलेट्स खोलने का प्लान है। आगरा, प्रयागराज, वाराणसी ऐसे शहरों में द हेज़लनट फैक्ट्री जल्द ही आउटलेट्स अपने खोलेगी। इसके साथ-साथ दीपावली को लेकर भी उन्होंने अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि हमारी चीज़ें प्योरिटी से भरपूर हैं। आप आइए और हम आपको शुद्धता से भरपूर मिठाइयाँ प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।